नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि प्लॉट किस जगह लेना है, प्लॉट ले और किस जगह नहीं लेना है। दरअसल प्लॉट लेने के लिए हर आदमी के लिए उत्सुकता होती है ज़मीन लेने के लिए कि भाई अब प्लॉटिंग करने प्लॉट लेने के लिए कि भाई हम लें। तो सबसे पहले कुछ सावधानियाँ होती हैं जो कि हमें पालन करना पड़ता है कि हमें प्लॉट लेना कहाँ है, ठीक है। तो वो चीज़ें आज जिक्र करेंगे कि हमें प्लॉट लेने से पहले क्या-क्या इंक्वायरी करनी है, हमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है। बहुत ज़रूरी होता है सावधानियाँ, क्योंकि जब पहले आदमी सावधानी नहीं बरतता है, बाद में ले लेता है, तो यदि किसी प्रॉब्लम में से गुज़रता है, तो वही उसका अनुभव होता है जो दूसरों को शेयर करता है कि भाई मैंने ये चीज़ें गलती किया वगैरह। तो किसी भी प्लॉट लेने के पहले ही सावधानी बरतनी पड़ती है। लेने के बाद क्या सावधानी बरतेंगे जब फँस जाएँगे किसी वजह से। मैं जितना ऐड डालता हूँ, मैंने अपने वीडियो में आप देखेंगे बहुत प्रॉपर्टी के, तो एज ए अब हर प्लाट को मैंने इंक्वायरी पूरी तरह नहीं कर रखा है क्या है उसमें। आपको लेने से पहले उसको इंक्वायरी करना पड़ेगा अपने तरीके से। जैसे पेपर मंगा लिया, वो सब दे सकता हूँ मैं, पेपर दे दूँगा, वकील मुहैया करा दूँगा, और फिर आप अपने तरीके से उसकी इंक्वायरी कर लीजिए, ठीक है। तो आज मैं यही जिक्र करूँगा कि कोई भी प्लाट लेने से पहले हमें किन किन बातों पे फोकस करना। सबसे पहले देखते हैं किसी भी प्लॉट लेने के पहले कि सोसाइटी, वहाँ की सोसाइटी कैसी है। यदि सोसाइटी सही है तो वहीं प्लॉट लें, अच्छी सोसाइटी में लें, ऐसी घटिया सोसाइटी में ना लें। जैसे गए वहाँ पे मारपीट, शराबी, जुआरी, माहौल गंदा, नली गली, कचरा फचरा, अगल बगल फैक्ट्री दुनिया भर का हो, देखने से ही लग रहा है जी घबरा रहा हो। यदि भले ही उसमें आदमी कहता है, जैसे जो ब्रोकर है कि दिलाने वाला कहता है कि नहीं भाई ये बहुत डेवलप कर रहा है, यहाँ हाईवे आ रहा है, ट्रेन आ रही है, प्लेन उतरेगा, एयरपोर्ट आएगा, ये सब चीज़ों से बचें आप। मतलब वो सोसाइटी सही होना चाहिए। फर्स्ट नज़र में जो चीज़ें सही दिखे, बाद में क्या होगा, ये होगा, वो होगा, इस चीज़ से बिल्कुल बचें। जो सामने दिख रहा है उसी पे बात करिए कि भाई ये सामने दिख रहा है तो वही। अच्छी सोसाइटी में ही प्लॉट जो होता है वो, जैसे मेन रोड है, कोई भी मेन रोड है, मेन रोड से नज़दीक होना चाहिए, मेन रोड से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। मेन रोड का मतलब जिस रोड से आप जा रहे हैं उस रोड से यदि हटके ही जो भी प्लॉट मेरा रोड पे तो रहेगा नहीं, रोड से हटके ही होगा, तो मैक्सिमम 500 मीटर, 500 मीटर से ज़्यादा गहराई पे ना जाएं। मतलब 500 मीटर तक ही प्लॉट के लिए अपने आप से प्राथमिकता दें, ठीक है। और उससे ज़्यादा ना हो, उससे ज़्यादा दूर जाना ठीक नहीं है, ठीक है। 500 मीटर रहेगा तो आपको आने में जाने में, गाड़ी की सुविधा, सामान लाना और बच्चों का स्कूल वगैरह सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आपको आसानी रहेगी। और यदि आप चले गए 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर तो वो ठीक नहीं होता, ठीक है। प्लॉट जब भी ले मेन रोड से 500 मीटर के से ज़्यादा दूरी पे ना जाते हैं। तीसरे पॉइंट पे, प्लॉट पे जैसे लेने से पहले जब जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ ना हो जैसे बिजली का हाई टेंशन तार है, फैक्ट्री है, और बहुत बड़ा पेड़ है, विशाल पेड़ है, ऐसी जगह से एकदम दूर रहें। बिजली का हाई टेंशन तार है, यदि आदमी कहता है, कभी कभी तार होता है, कहता है कि हटवा देंगे, बात हो गई है जेई से वगैरह वगैरह, ऐसा चीज़ से बच ले लेंगे, बाद में आपको झेलना पड़ेगा। वो कोई हटवाएगा नहीं, चाहे भले ही कहे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। रोड की चौड़ाई जो है वो मिनिमम, जो भी रोड हो वो 20 फीट से कम नहीं होना चाहिए। आजकल जो प्लाटिंग हो रही है 10-10 फीट, 12 फीट, 15 फीट के रोड दे रहे हैं, ऐसे करके ऐसी चीज़ों को एकदम अवॉइड कर दें। रोड की चौड़ाई जो है प्लॉट की वो 20 फीट से ऊपर, 20 फीट, 25 फुट, 30 फुट ऐसे होना चाहिए, ठीक है। चौड़ी रोड से आपको फ़ायदा ये होगा, यदि आप गाड़ी ले गए अपने किनारे खड़ी कर दिए, बगल से साइड से गाड़ियाँ निकल जाएंगी, ठीक है। अब 15 फुट का रोड है, आपने गाड़ी खड़ी कर दी तो दूसरे को आने जाने की दिक्कत होगी, आपके लिए गाड़ी की पार्किंग अलग अलग बनानी पड़ेगी। चौड़ी रोड है तो अपना अपने घर के सामने गाड़ी लगा देंगे, किसी को एतराज़ नहीं होगा। तो चौड़ी का ये बेनिफिट होता है। और 20 फीट से कम यदि चौड़ाई रोड का है तो ऐसे ज़मीन को अवॉइड करें। कोई भी प्लाट होता है जैसे जो भी है रोड साइड है, तो रोड साइड के या तो मतलब जब होगा, कुछ ऐसे प्लाट होते हैं जो रोड साइड से गड्ढे में होते हैं, 10 फीट का गड्ढा है, 8 फीट का गड्ढा है, मेन रोड जा रही है, 8 फीट का गड्ढा बना हुआ है, तो गड्ढे में प्लाट यदि है तो ऐसे प्लाट को आप न लें। क्योंकि अब उसको गड्ढे का एक चीज़ होता है, पहले उसके भराने का खर्च लगेगा, ठीक है, और फिर वो सही नहीं होता। उस खर्च से बचने के लिए जो सिंपल नॉर्मली चीज़ दिखती है वही प्लाट लें। गड्ढी गड्ढा ताम झाम वाला ऐसी चीज़ें, कचरी कचरा वाला प्लाट न लें, ठीक है। जहाँ भी प्लाटिंग हो रही है वो नेचुरल जगह पे होनी चाहिए,
ठीक है। ये नहीं है कि पहले का वहाँ पे गड्ढा तालाब वगैरह है, उसने को अपना पाट के अपना प्लाटिंग कर दिया। आजकल हर जहाँ भी सिटी है, सिटी के जहाँ भी 1-2 किलोमीटर हट के प्लाटिंग हो रही होती है करीब करीब। कहीं तालाब है, कहीं कुछ है, ऐसे करके उसमें प्लाटिंग कर दी। तो ऐसी जगह ना लें आप। प्लाट का जो साइज होता है वो नेचुरल साइज होना चाहिए। जैसे 25x50 हो गया, ठीक है, 20x50 हो गया। ऐसे नेचुरल साइज़ के जो प्लाट होते हैं जहाँ कटे होते हैं एक छोटे मीडियम साइज़ के, वहाँ पे घर लोग ज़्यादा मतलब लेते हैं और वहाँ पे विकास भी जल्दी होता है। ऐसे जगह प्लाट न लें जैसे जहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े प्लाट बने, 2.5 बिस्सा के प्लाट है, 2-2 बिस्सा के प्लाट हैं, छोटे प्लाट है ही नहीं, तो कहीं 2 लोग मिल के ले लेंगे। तो वैसी चीज़ें ना हो, एकदम छोटे साइज़ के मीडियम साइज़ के प्लाट हो, कटे हुए हों, रोड शोड बनी हुई हो, ऐसे जगह ही प्लाट। शहर के नज़दीक जो भी मेन सिटी हो, बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, ये सब चीज़ें हो, शहर के नज़दीक जितना नज़दीक हो वही प्लाट लें, ठीक है। अब ऐसा है कि शहर के नज़दीक गांव भी होता है, हर कोई भी सिटी होती है तो बगल में गांव ज़रूर होता है। तो गांव के नज़दीक सटा हुआ जैसे गाँव है, गाँवी माहौल हो, ऐसे जगह प्लाट न लें। वहाँ पे कुछ हो सकता है गांव की वजह से खेती की ज़मीन सस्ती मिल गई, अपना लेके प्लाटिंग करके अपना वो प्लाट काट के बेच रहा है। दूसरी चीज़ यदि एक तरह से और दिक्कत होती है कि एक जो मेजोरिटी होती है, जो भी प्लाटिंग करने के लिए जो भी आदमी लेता है वो बाहरी होता है। तो वहाँ पे यदि एक गांव का बाहुल्य होता है, वहाँ पे किसी भी विवाद वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे तो वो चीज़ें आपको दिक्कत हो सकती है। तो गांव के माहौल को देख के ऐसे जगह ना लें जहाँ कोई गांव का माहौल, अगल बगल गांव का माहौल हो, उसमें कोई 2 बीघा ज़मीन 1 बीघा लेके प्लाटिंग कर रहा है, तो ऐसे जगह आप न लें, ठीक है। रोड से लगा हुआ प्लाटिंग शहर के नज़दीक है, इस टाइप के लें, गांव के माहौल। प्लाट जो आप ले रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लें, जैसे रहने के लिए भी घर बना के रहें या इन्वेस्टमेंट करने के मौके पे यदि जाते हैं तो प्लाट दिखना चाहिए, प्लाट कटा हुआ दिखना चाहिए, रोड चौड़ा दिखना चाहिए, और मतलब हालांकि अगल बगल जो लिया है उस चीज़ को दिखना चाहिए। तो ये सब दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब गए भाई रोड भी नहीं दिख रहा है, प्लाट भी नहीं दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है नक्शे पे बना रखा है कि भाई ये प्लाट है, ये रोड है, ऐसे बनेगा, ये नाली है, सीवर है, बिजली है, वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ से नहीं है, जो मौके पे दिखे उस चीज़ों को ही लेना ठीक रहता है, ठीक है। ये है कि आदमी कहता है कि यहाँ बगल में ये बन रहा है, हवाई अड्डा बन रहा है, रेलवे स्टेशन है, ये ट्रेन जाएगी, ये जाएगा, ये रोड है, यहाँ डेवलपमेंट होगा। हालांकि ये नहीं कह सकता कि भाई हर आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन जो चीज़ें मौके पे दिख रही है उस चीज़ पे ही निवेश करें, फ्यूचर को देख के कि भाई आदमी ऐसे ऐसे बहुत लोग फ्यूचर में पड़े हैं, 20-20 साल के प्लाट ले रखे हैं जो कि आज बेचने को चाह रहे हैं, कोई ग्राहक नहीं मिल रहा। 4 साल पहले का जो रेट था वो आज रेट भी मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ से आप बचें। जो चीज़ें मौके पे दिख रही है, सीवर लाइन बिछी है, ठीक है, रोड बना हुआ है या रोड बन रहा है, वो भी ठीक है, प्लाट का साइज है, अगल बगल ले रखा है, तो वहाँ पे भी यदि बगल में ले रखा है तो ये भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं कि भाई ये बगल वाला कौन है वगैरह। यदि जो ब्रोकर दिला रहा है उससे बगल वाले का नंबर मांग सकते हैं, देख सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, मौके पे जा सकते हैं। ब्रोकर के अलावा ब्रोकर नहीं है साथ में तो भी अकेले इंक्वायरी कर सकते हैं, वहाँ पूछताछ कर सकते हैं कौन आदमी लिया है, जब उसका हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं। तो ये चीज़ों को आप कर सकते हैं। प्लाट यदि कोई दिखाता है तो अच्छे ब्रोकर से लें। ऐसे देखेंगे तो आप किसी से भी कहेंगे कि प्लाट लेना चाह रहे हैं तो आजकल हर गली सिटी में देखेंगे तो हर गली में एक ब्रोकर, हर जिससे भी कहेंगे वो प्लाट दिलाने के लिए आपको तैयार है, ठीक है, यहाँ दिखाएगा, वहाँ दिखाएगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोगों से बचें आप, अच्छे ब्रोकर से प्लाट लीजिए। और अच्छे ब्रोकर की कैसे पहचान करेंगे, अच्छे ब्रोकर की कैसे पहचान है, उससे ये ले लें कि भाई उन्होंने किन किन लोगों को प्लाट दिलाया है। जिन जिन लोगों को प्लाट दिलाया है उससे पूछिए भाई इस प्लाट जो दिखा रहे हैं इसमें किसी को बेचा है। यदि उसने बेचा होगा ज़रूर बताएगा मैंने ये बेचा है, वो बेचा है, ठीक है। यदि वो बताता है कि इनको बेच दिया, उनको बेच दिया, ये हैं वो हैं, तो आप उनसे उनका कॉन्टेक्ट नंबर मांग सकते हैं कि भाई अब जिनको बेचा है उनसे डिटेल ले सकते हैं कि भाई इनका कैसा क्रेडिट है, क्या है, सही दिलवाया है, पेपर वगैरह इंक्वायरी करवाया है, पेपर में मतलब कोई सब कुछ ठीक रहा। इस तरह से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। चापलूसी में न पड़ें। यदि कोई कहता है कि मुझे ब्रोकरेज भी नहीं चाहिए, मैं आपको दिला देता हूँ, आप हमारे खास हैं, आप रिश्तेदार हैं आपके साथ वगैरह, इस चापलूसी से बचें आप, ठीक है। उसका 2% होता है, क्लियर कर लें कि भाई 2% तुम्हारा होता है, 1% होता है, जो भी चीज़ें क्लियर करके और एक अच्छे ब्रोकर से ही प्लाट लें। हर आदमी से प्लाट न लें कि भाई कोई कैसे करके। तो ये जानकारी जो जानकारी हमें थी आपके साथ मैंने शेयर किया है कि प्लाट लेते वक्त इन सावधानियों पे आप ज़रूर जिक्र
अमल करेंगे। यदि लेने को इच्छुक हैं, किसी की ज़मीन यदि ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, तो उसकी पूरी तरह छानबीन कर लें, तभी उसमें पैसा लगाएं। आपका पैसा फंस जाएगा तो फंसने के बाद मुसीबत में पड़ जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। इस वजह से तो फिजिकल जानकारी थी जो कि आप मौके पे देख सकते हैं। फिर पेपर वगैरह की इंक्वायरी कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। पूरी तरह सावधानी से ही आप प्लॉट लें। ठीक है, नमस्कार।